अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ई के रिएक्शन चैनल के अंदर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप एक छोटी सी गुजारिश करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। गाइस एक और छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ गाइस, मेरा एक यूट्यूब चैनल है गाइस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस यूट्यूब चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि आज उस पर बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो व्लॉग आप देख सकते हैं गाइस जाके। अब गाइस आपको बताते हैं वीडियो का टाइटल जो है गाइस बहुत ही कमाल वीडियो का टाइटल गाइस ये है, रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है। रशिया को इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है। इतना बड़ा कंट्री होते हुए, इतना बड़ा मुल्क होते हुए, और इंडिया अगर अमेरिका के बाद जो सुपर पावर जिसको माना जाता है वो रशिया या चाइना होते हैं, रशिया को आज इंडिया की मदद की ज़रूरत पड़ चुकी है। गाइस पहले पूरी वीडियो देखते हैं, फिर बाद में आगे रिएक्शन करते हैं। 1 2 3 गो। पुतिन के शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी है दोस्तों। पुतिन को भारत दोस्त की जरूरत महसूस हो रही है। क्या भारत के जवानों को सेना में भर्ती करना चाहते हैं पुतिन? भारत से मदद मांग रहे हैं पुतिन। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तभी से पूरा विश्व भी इनके प्रभावों को झेल रहा है, लेकिन युद्ध को बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन क्या लगता पता नहीं क्यों नहीं बंद कर दें लड़ाई। मुसीबत में है। आपको बता दें कि रशिया खुद भी मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसके देश से मिलिट्री में शामिल होने की उम्र के लायक जो मर्द हैं वो हजारों की तादाद में देश छोड़कर जा चुके हैं। अच्छा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बल्कि रूस को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले देश जो लगातार रूस और यूक्रेन की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं वो ये दावे कर रहे हैं। रूस के सैनिकों में जाने कितने ऐसे सैनिक हैं जो कभी इस युद्ध के लिए जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें युद्ध में ले जाया गया। अच्छा, उदाहरण भी आपको जरूर देंगे दोस्तों, लेकिन बात इतनी है कि रूस अब चिंता में डूबा हुआ है। एक ऐसी मुसीबत में पड़ गया है कि सभी देशों से मदद मांग रहा है, मगर कहीं से कोई जवाब अभी तक आया नहीं। सही। अब भारत से भी मदद मांगी है रूस ने, क्योंकि रूस को लगता है कि इस तरह की मुसीबत से बस भारत ही उसे बाहर निकाल पाएगा। अब ऐसी भी क्या जरूरत है रूस की जिसे केवल भारत ही पूरा कर सकता है? और क्या भारत ये मदद करेगा या कर पाएगा? क्या बचा पाएगा डूबते हुए रूस को? चलिए आपको बताते हैं इस समय की रूस की सबसे बड़ी जरूरत के बारे में। आखिर किस कमी को पूरा करने के लिए रास्ता खोज रहा है रूस भारत के साथ मिलकर? दोस्तों, बात यह है कि रूस अब भारतीयों को आकर्षित करने के लिए नए नए प्रलोभन दे रहा है। रूस ने खुद ऐसा बोला है। उसका कहना है कि भारतीय प्रवासियों को रूस में बुलाने के लिए अब बहुत से बदलाव और बहुत से विकास किए गए हैं, क्योंकि रूस में कई सेक्टर्स में कामगारों की भारी कमी हो गई है। कोई भी दूसरे देश के लोग रूस के हालातों को देखते हुए वहां जाना नहीं चाहते। लेकिन ये तो बात की बात है। उससे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि खुद रूस के लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में मिड मार्च तक लगभग 3 लाख लोग रशिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद अगस्त आते आते देश छोड़ने वालों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो गई, और फिर अक्टूबर तक और 4 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। यानी 9 लाख लोग अकेले 2022 के फरवरी से अक्टूबर तक रशिया छोड़ चुके हैं। ज्यादातर लोगों के थाईलैंड जाने की पॉसिबिलिटीज बताई गई थी, लेकिन इस तरह 9 लाख से भी ज्यादा लोगों के 1 साल के अंदर देश छोड़ देने की वजह से वहां कामगारों की भारी कमी हो गई है, और लगातार बढ़ती जा रही कमी। शॉर्ट और सिंपल शब्दों में कहें तो रशियन इकोनॉमी लेबर शॉर्टेज की शिकार हो चुकी है, और अब इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कई स्कीम्स तैयार कर ली है। बुधवार को न्यू दिल्ली में इंडिया रशिया बिजनेस फोरम से खुद रशिया एम्बेसडर डेनिस आइलपोव ने यह कहा कि रशिया इंडियन एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए रास्ते खोज रहा है, और भारत से इस बारे में बात भी हो चुकी है। दोस्तों, अपनी लेबर शॉर्टेज को कम करने के लिए रूस ने भारत की तरफ रुख किया है, और भारत ही है जो अकेला भी रूस की मदद कर सकता है और उसकी लेबर नीड्स को कम कर सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ यंग पॉपुलेशन भी अच्छी है और स्किल्ड भी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही रशिया ने रशियन गोल्डन वीजा निकाला है, जिससे विदेशियों का रूस में जाकर रहना बेहद आसान हो गया है, जो पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था। और भारत को भी ये वीजा अलग से ऑफर किया गया था। ये वैसे तो रशिया में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए है, लेकिन इसमें एक नॉर्म ये भी है कि अगर कोई भारतीय रशिया में इन्वेस्ट करेगा तो वो लाइफ टाइम इसी वीजा के सहारे रशिया में रह सकता है, जबरदस्त, एक सिटीजन की तरह। उससे पहले की तरह किसी रशियन सिटीजन से शादी करने की या फिर
रशियन बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो इनडायरेक्टली रशिया भारतीयों को अपने देश में आकर रहने के लिए न्योता ही दे रहा है। पहले ये डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से बात की, लेबर शॉर्टेज को कम करने में भारत की मदद मांगी। दूसरी तरफ इनडायरेक्टली कई स्कीम्स बना चुका है ताकि भारतीय प्रवासी रशिया में जाकर बसे। लेकिन दोस्तों ये जो मीडिया है ना, ये किसी भी बात को सीधी तरह से देखता ही नहीं। ये भी किसी बात बात सही का कह रहे हैं। हर एक पहलू बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करता नहीं है मीडिया। और इस तरह इंडियंस को अट्रैक्ट करने का भी एक चौंकाने वाला पहलू चर्चा में है। दरअसल रशिया जबरदस्ती अपने मिलिट्री एजेड मैन को आर्मी में धकेल रहा है। लगभग एक अच्छा। साल पहले एक रशियन सोल्जर की वीडियो वायरल हुई थी। वो एक कैप्चर्ड रशियन सोल्जर था जिसे पकड़ लिया गया था यूक्रेन वालों द्वारा, जो रोते हुए फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था और कह रहा था कि उन्होंने हमें मरने के लिए भेजा है, सभी साथी मारे जा चुके हैं, बस मैं ही जिंदा हूँ। उसने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो हमें मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इसे बलि का बकरा कह सकते हैं। उसने कहा कि उनसे मिशन के बारे में झूठ बोलकर उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया गया है। सीनियर्स ने जो भी बोला वो बिल्कुल झूठा और बकवास था। और ऐसी एक वायरल वीडियो में एक रशियन सोल्जर रोते हुए बता रहा था कि उसके मरे हुए साथियों को उठाने तक की कोई कोशिशें नहीं की गई, यहाँ तक कि घायल सोल्जर्स को वो खुद मार रहे हैं। दोस्तों यूएस द्वारा एक रिसेंटली रिलीज किए गए डेटा के अनुसार रूस के लगभग 3 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस ने यह भी अनाउंस किया था कि पार्शियल सोल्जर्स को भी वॉर के लिए आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। पार्शियल सोल्जर्स यानी वो सोल्जर्स जो अपनी आर्मी में शामिल होने की एक्टिव ड्यूटी कमिटमेंट को पूरा कर चुके हैं, लेकिन 8 साल तक की सर्विस देने की मिलिट्री रिक्वायरमेंट अभी बाकी है उनकी। सही। यूके डिफेंस इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार इस पार्शियल मोबिलाइजेशन में आए सैनिकों में भी लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि कहीं भारतीयों को भी तो रूस बुलाने के बाद आर्मी में शामिल नहीं कर लिया जाएगा। ये भी बहुत रूस अच्छा 5 point है। लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में लड़ने के लिए सेना में शामिल कर चुका है। जब से रूस ने भारत से मदद की उम्मीद की है, तभी से लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट का मानना है कि इंडियंस को, हम भारतीयों को यूके, कनाडा और अन्य ऐसे देश जो बिन पेंदे के लोटे हैं, वहां जाकर काम करने के बजाय भारत के मित्र दोस्त रूस में जाकर काम करना चाहिए और वहां की बिगड़ी हुई आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में रूस की मदद करनी चाहिए। एक गुट ये चाहता है। लेकिन वहीं दूसरे गुट का कहना है कि पुतिन अब अपनी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भी। अगर उन्हें सैनिकों की कमी महसूस हुई तो वो भारतीय प्रवासियों को भी लड़ने के लिए युद्ध में भेज सकते हैं। तभी तो रूस में विदेशियों के आकर रहने के लिए ऐसे ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं सही जो कह रहे आज हैं। से पहले कभी नहीं किए गए। बिल्कुल वीजा सही, को ये इतना वाला भी। आसान बना दिया गया है कि एक तरफ भारतीयों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने 5 लाख नए सैनिकों को सेना में भर्ती कर लिया है। सही। पिछले साल भी 4 लाख लोगों को सेना में भर्ती किया गया था पिछले साल और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी युद्ध के लिए बुला लिया गया है। और कुछ समय पहले पुतिन ने 2026 तक अपनी सेना की कैपेसिटी को 15 लाख तक पहुंचाने की घोषणा भी की है, जो अभी तक 12 लाख भी नहीं थी। पुतिन का ऐसा पागलपन और मनमानी देखकर खुद रूस के युवा भी देश छोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत अपने मित्र रूस के साथ मिलकर रास्ते तो खोज रहा है रूस की लेबर शॉर्टेज को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को वहां अपने नागरिकों को भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें जबरदस्ती या फिर बहला फुसला कर सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गाइस, ये थी वीडियो आज की। रिएक्शन टाइम रिएक्शन करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, उस चैनल को जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और मज़ा और लुत्फ उठा सकते हैं उस चैनल को भी जाके गाइस। अब करते हैं गाइस रिएक्शन। गाइस, वैसे भाई ने बहुत अच्छी बात की, जो मीडिया होता है ना, वो सही तरह हर चीज़ पर अनाउंस नहीं करता, सही तरह बात नहीं करता और सही तरह गौर व फिक्र नहीं करता। इन्होंने सही बात की, सबसे पहले तो देखना चाहिए अगर इंडियंस वहाँ पे जा रहे हैं और वीज़ा पहली बात तो करते हैं वीज़ा की। वीज़ा इतना आसान कर दिया इंडियंस के लिए, बहुत आसान कर दिया। यानी आप वहाँ पे जाके कारोबार भी कर सकते हैं, उस वीज़े के थ्रू आप वहाँ पे जाके अपना बस बेच सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वहाँ पे। पहले रूस में होता था कि भाई वहाँ पे जाएंगे, शादी करेंगे, शादी करने के बाद जो बच्चा होगा उसके बाद आपको सिटीजन मिलेगी। अब उससे ज़्यादा आसान कर दिया। उसके लिए रूस का कुछ ना कुछ तो मंसूबा होगा, क्योंकि भाई ने एक बात की, वहाँ के जो जवान हैं उनको मिलिट्री के अंदर शामिल कर लिया गया है, वो भी 5 लाख नौजवानों को। अगर इंडियन जाएंगे तो ख़ासतौर पर इंडियंस को भी शामिल करेंगे। सबसे पहले देखना चाहिए सबको कि भाई इस तरह ये कहीं इंडियंस को तो शामिल नहीं कर रहे इस मिलिट्री वॉर के अंदर, इंडियन नौजवानों को शामिल तो नहीं कर। सबसे पहले इंडियंस को सब कुछ तसल्ली करके फिर भेजना चाहिए रूस के अंदर। फिर एक बात ये भी आती है कि इंडियन और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि
वहाँ पे जवानों को जाना चाहिए रूस की मदद करने के लिए, कि इंडियन और रूस की जिस पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती गहरी है, इस तरह रूस और इंडिया की दोस्ती गहरी है। इस तरह अगर क्या कहते हैं, अगर इंडिया के जवान वहाँ पे जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है रूस उनको शामिल तो करेगा, क्योंकि वो जो रूस का जो प्रेसिडेंट है वो पागल हद तक वो अपने फौज बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई उसको डिफीट ना कर सके, यूक्रेन उसको डिफीट ना कर सके। इस वजह से वो पागलों की हद तक पहुँच गया, पागलों की हद तक, जिसको कहते हैं ना हद, वो हद भी ख़त्म हो गई है, वहाँ तक पहुँच गई, जमा करे जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर इंडिया के नौजवान जाएंगे वहाँ, उनको भी कुछ ना कुछ तो करेगा। इस वजह से पूरा सब कुछ गौर फिक्र करके जाएं वहाँ पे। बस आज का रिएक्शन गाइस यहीं तक था। उम्मीद है मेरी वीडियो को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।